नारे और जिंदा बेदार कौमों की तरह लगाया करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहि सलातो व सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाए ताहिरीन फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फरजहु। नाउदे अलियन मज़र अल-अजाइब तजिदु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यिन जली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या इली या इली या इली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मालिकल मुल्क खालिक़े कायनात परवरदिगारे आलम, हम कमज़ोर बंदे ज़मीन पर बैठकर तेरी करीम हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए इकट्ठे हुए। एहसान फरमा जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए वो मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारे आलम हमें कुर्बानी करीम करबला मकसद कुर्बानी समझने की तौफीक अता फरमा। हमें विलायत की हकीकत तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ कर दे जो ज़माने के हुसैन तक पहुँचने में रुकावट है। परवरदिगारे आलम हम सबको नेक होकर एक होकर ज़माने के इमाम के इस्तकबाल के काबिल बना। हमारे वरसा जो दुनिया से चले गए जहाँ जहाँ दफन है हम सब उनकी तरफ से हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्कर इमाम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र। पीछे वाले आप इस नारे की हकीकत से वाकिफ नहीं। ये नारा तेरे जलूस की जीनत होना चाहिए, तेरी मजलिस की जीनत होना चाहिए। तो उसको पुकार के कह रहे जो तेरी इस जिक्र का मजलिस का वारिस है। आए वो इमाम जिसका इंतजार किया जा रहा है, जल्दी तशरीफ लाइए। आज तू कहेगा मौला जल्दी आ, मौला जल्दी आ, मौला जल्दी आ। जब तू मर गया सब तुझे हाज़िर मैयत कह के चले जाएंगे। तेरी कब्र पे आके कहेगा मोमिन जल्दी आ। मिलके नारा लगाया करो बादशाह का, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतक़िम, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने सज्जाद, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर, या वारिस खूने अली असगर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल-मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान नाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामना व इमाम अल-इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर।
मेरी कोशिश होती है मैं कहीं भी खिताब करूं, दुनिया के किसी कोने में भी खिताब करूं, मैं जमाने के इमाम के लक़ब रैयत को जरूर सुनाता हूं। मेरी जवान नस्ल को पता होना चाहिए, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए मेरे सरदार के क्या क्या लक़ब हैं। क्यों हो सकता है काबे पे किसी भी नाम से सदा बुलंद हो, रैयत ना वाकिफ ना हो। और दूसरी वजह यह है कि कहीं बात करनी पड़े तो मेरी ये नस्ल जरूर बताए कि बात करते हुए सोच लेना हम बेवारिस नहीं, हमारा वारिस है। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन। मैं सिंध की धरती पे गया, वहाँ कबीले हैं, कबीलों के चीफ के जब नाम लिए जाएं लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। तुझे पता नहीं मोमिन तेरे चीफ का नाम महदी है। ओए होए होए। मैं बिस्मिल्लाह करूं, अगर तकलीफ ना समझो, पीछे मोमिन खड़े हुए हैं, कदम कदम आगे तशरीफ ले और जगह काफी है, थोड़ा थोड़ा दरूद पढ़ते पढ़ते आगे आ जाए। मेहरबानी। इस मुकद्दस मिंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्जनाहों का वारिस, इमाम बरगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस, नबियों का वारिस, सलोनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत तरीन जुल्फों का वारिस, यतीमों का वारिस, मिस्कीनों का वारिस, गरीबों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं उसका खसूसी वारिस। करबला, काज़मे, नजफ, सामरा, मदीना, मक्का, कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस। उलमा, फुक़हा, ज़ाकिरीन, खुतबा, सब का वारिस। 11 इमामों के दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस। सुल्ताने ज़मीन व ज़मन, मरकज़ व महवर कायनात, इमाम महदी जल्लल्लाह व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन। मैं बिस्मिल्लाह करता। सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्त मअकुम फफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। बाबा जी आपने डायरी रखी है माशाल्लाह, खूबसूरत। मेरे ख्याल है आपने अपनी ड्यूटी बनाई है, जो भी पढ़ने आए डायरी उठा के शेर पढ़ती है। मेरा दिल चाह रहा है अगर सरगोदा साथ दे तो 4 मिसरे में सुनाता जाऊं। अर्ज कर रहा हूं, देखना दाएं बाएं नहीं, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। हक की जानिब आओ, बातिल को तन्हा छोड़ दो। मशवरा भी है, अर्जी भी है, गुजारिश भी है। आसान काम नहीं, हक पे आए बहुत, ठहरे कम। हक पे आना ज़बानी कलामी और है, अपने आप को हक वालों का साबित करना और है। हक की जानिब आओ, बातिल को तन्हा छोड़ दो। हक की जानिब आओ, जहां तक आवाज जाए तवज्जो में तरफ रखना। हक की जानिब आओ, बातिल को तन्हा छोड़ दो। जो तुमको मंजिल न दे सके वो रास्ता छोड़ दो। लो जी बाबा जी लिखते जाना। अर्ज कर रहा हूं, शह की जानिब हुर बढ़े जिस दम मुआफी के लिए। आनकिरमानी मैंने अभी तक ये 4 मिसरे नहीं पढ़े थे। तेरे सरगोदा की मोहब्बत को देखते हुए मैंने कहा शायरी मिजाज है, चलो 4 मिसरों में बहुत कुछ है। अर्ज कर रहा हूं, शह की जानिब हुर बढ़े, लिखते जाओ बाबा जी, जिस दम मुआफी के लिए
जुर्म बोला कैद करो, करम बोला माफ कर दो। बिस्मिल्लाह। मैं बस आपकी क्या बात है बाबा जी? आपने हाथ उठाए, आपके सरगोजा को ये बताता जाऊं होर तो अलैहि सलाम बन चुका है, और कमाल मंजिल पे पहुंच चुका है, मगर तेरे मेरे लिए एक रास्ता छोड़ के गया है। सिर्फ मुझे खिराज तहसीन दादे तहसीन पेश ना करना, बल्कि मेरे किरदार पे गौर करना। तुम्हारे दौर में भी एक हुसैन होगा, कोशिश करना तुम भी उसके हुर बन के दिखाना। का कैसे बनेंगे हुर का? जैसे मैं बना था। करना क्या पड़ेगा? कायद करना पड़ेगा। जो हो गई ये खुद ब खुद माफी अता कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। वो करीम है जो किसी मुजरिम को जुर्म याद नहीं दिलाते। कैद करना पड़ेगा। कैद में क्या करूं? कैद करने के लिए लाजिम है जो हो चुकी माफी मांग के आइंदा हराम गुनाह नहीं करना पड़ेगा। आइंदा वो काम नहीं करना पड़ेगा जो तेरे हुसैनी बनने में रुकावट हो। का फिर इनाम क्या मिलेगा? का इनाम तेरे लिए बड़ा है। और का पैगाम है 61 हिजरी वाले और का सरगोजा, अगर यही पैगाम ही पहुंच गया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। इस मिंबर की अजमत की कसम, वो हो 61 हिजरी वाला तुझे मुझे कहता है, मैं अलैहि सलाम बना, मगर हुसैन को देखकर तू बन गैबत में बगैर देखे। का कैसे? का देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। मेहरबानी, देख के तो हर कोई पहचानता है, कोई कमर पहचाने तो पता चले। का कोशिश करना तेरे लिए और बनने के बड़े मौके हैं। का कैसे बनूं? का मजलिस में तुझे बुलाया जाता है और बनाने के लिए। कोई सोच देने आया हूं, कोई फिक्र देने आया हूं। बेलौस मार्फत के मोती हैं, कोशिश करना दिलों और जहनों में बिठाना। का कैसे बनूं? कहां कहां बनूं? कहां मजलिस में तो क्यों आता है? का मैं तो सवाब के लिए आता हूं। का सवाब के लिए ना आया कर। तुझे सवाब चाहिए तो घर बैठ, सिर्फ हुसैन के घराने पे दरूद पढ़, जितना सवाब चाहिए तुझे मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं आता हूं जन्नत के लिए। अफसोस है बचपन से तो सुनता नहीं आ रहा, करबला वालों की ठुकराई हुई चीज को जन्नत कहते हैं, फिर भी तो हुसैन की मजलिस में जन्नत लेने आता है। कामयाबी में नहीं समझा और कहते हैं समझ, कोशिश कर, समझ बिठा दिल में, जहन में। आले मोहम्मद ने इतना बड़ा एहसान कर दिया कि जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी, वो जहन्नम नहीं जाएगा। कायनात की सच्ची ज़बानें फरमा रही है तुम जहन्नम नहीं जाओगे, तो फिर मजलिस में जन्नत लेने आते। का मुझे क्यों बुलाया जाता है? का गौर कर, फिक्र कर। हुसैन के बेटे ने, तेरे जमाने के इमाम ने, इस मजलिस के वारिस ने, इस मिंबर के वारिस ने, इस जलूस के वारिस ने तुझे तेरे घर से उठाकर दादे की मजलिस में बिठाया। नहीं समझा पाऊंगा जब तक मैं वो आम फहम मुअश्शरती 3 जुमले ना समझाए। 3 जमाने हमें पढ़ाए, समझाए, सिखलाए जाते हैं सरगोदा वालों। ये सालों पे मोहित होनी चाहिए मेरी तकरीर। ये बादशाह का एहसान है जो तेरी झोलियों में डालने लगा। ये मार्फत के मोती हैं, कसम मिंबर की। असद बुखारी कहीं दुनिया में इसलिए नहीं निकलता कि मजलिस पढ़ूंगा 4 मजालिस मिल जाएंगे। विलायत की तौहीन है लालच करके मजलिस पे जाना। कुछ ले सकते हैं तो संभाल। 3 जुमले, 3 मुअश्शरती जुमले। पहला जुमला ये है माजी, जिसको तू कहता है पास्ट, गुजर चुका। दूसरा जुमला है हाल, जिसमें तू है। तीसरा जुमला है अहम, फ्यूचर, जिसको तू मुस्तकबिल बोलता है। यही पढ़ाए जाते हैं ना जमाने, गुजरा हुआ, मौजूदा, आने वाला। नहीं समझा पाया। ये जवान साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं जनाब नौकरी क्यों करते हो? कहने लगे मैं सैलरी, तनख्वाह लूंगा। बेमोहतरम आप बिजनेस क्यों करते हो, कारोबार क्यों करते हो? फरमाने लगे बाबा जी बड़ी सोच है, आपको शायरी में बाद में लिखवा दूंगा, तो मुझे तरफ रखें।
का कारोबार क्यों करते हो? कहा मुनाफा कमाऊंगा। मुनाफा कमा के क्या करेगा? कहा अच्छा घर बनाऊंगा, फैमिली को सुख के साथ रखूंगा, गाड़ी लूंगा, हर चीज गा मुस्तकबिल। जवान शादी क्यों की? तो उन्हें कहा नस्ल बढ़ाऊंगा। रात को बिस्तर पे क्यों सोता है? सुबह उठूंगा। हर चीज में गा, हर चीज में गा। बस यही है तेरा काम। कोई पूछे ना तू मजलिस में क्यों गया था, कहना महदी चाहता है मैं तुझे हुर बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल। आधी दुनिया में फिर बैठा सर को था। जिस मोमेंट से पूछूं सर के बाल सफेद हो गए, पूछूं तेरी बाबा ख्वाहिश, सैयद दुआ कर दो जन्नत। चिन्योट दूर तो नहीं, तेरे करीब ही है ना। अख्तर कह नहीं गया, अख्तर तेरे बतूल से अदना सी शहनमा। सुनी सब ने, समझी किसी ने नहीं। अख्तर की रूह वहां मौजूद थी। यहीं किसी एक और आशिक ने बाबा जी कलम उठाया। लिखो बाबा जी, वो कहते तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। तूने अंदाजे, उर्दू समझते हो, मैं तो सिंधी में इतनी बड़ी मजमू में दाद ले आया, पता नहीं आप तक बात पहुंचती है या नहीं। आप तो पले ही उर्दू में हो। तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। हैरत होती है मुझे, मौला की मिंबर की कसम। मैं अपने बुजुर्गों को जब मिलता हूँ, बाबा जी कोई ख्वाहिश, कहते हैं बस जन्नत। हैरानी वाली बात है, घूमते फिरते सुई फिर जन्नत पे। तेरे छठे इमाम का दौर है। सादे के आले मोहम्मद तशरीफ फरमा है। आका बाबा जी, एक शख्स आया, किताब का नाम है मौजज़ात आले मोहम्मद, ताकि आप हवाला चाहिए तो आप आराम से आसानी से ले सको। अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया अलैकुम सलाम। कैसे आना हुआ? सरकार, आप कायनात की वो सच्ची जबान है जो कह देंगे वो हो जाएगा। सरकार से पूछने ये आया हूं, मैं जन्नत जाऊंगा? मैं जन्नत जाऊंगा? मुस्कुरा के सरकार ने जो जुमला फरमाया, अल्लाह करे तेरे दिल और ज़हन तक पहुंच जाए। तेरे इमाम फरमाते हैं, अब बंदा खुदा अल्लाह का शुक्र अदा कर और अल्लाह से कहे जिस जन्नत में तू इस वक्त बैठा है, अल्लाह तुझे यहां से ना निकाले। आपकी क्या बात है? कोशिश करो, करबला तेरी दरसगाह है, दरसगाह से दर्स लिया जाता है। सरगोदा पूरी इल्मी जिम्मेदारी से मैं बड़ी बड़ी किताबें बादशाह के करम से छान बैठा हूँ। मौला की इज्जत की कसम, करबला लालचियों को बर्दाश्त नहीं करती। करबला आपके यहाँ लालचियों की गुंजाइश नहीं है। बाबा जी से लेकर आखिरी बंदे तक जिंदगी के किसी मोड़ पे भी कोई कहीं ना कहीं लालची होगा। करबला उसे कबूल नहीं करती। करबला कबूल करती है बेलौस को। मसलन अब सुनता जा, तो मजलिस से बाहर गया, को पूछने लगा कहां गया था? तूने कहा मैं मजलिस पे गया था। तूने करबला से दर्स ही नहीं लिया। यहां से निकल को पूछे कहां गया था? ये ना कर मैं गया था, कहा मौला ने बुलाया था। कहा मैंने 10 देंगे, 20 देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, पकाई है लंगर की। मैंने कहां पकाई है? ये मैं कह के मैं कहीं ना कहीं लालच में फंसा था, मैंने पकाई। और नहीं, शुक्र पढ़, हुसैन ने तुझसे अपना सदका पकवा के मोमिनों को खिलाया। 2 मरले 4 मरले 4 कनाले 2 कनाले लोगों ने इमाम बारगाह को जगह दी। जहां भी गए मैंने तारुफ कराने लगे, सैयद ये मैंने जगह इमाम बारगाह को दी, मैंने ये जगह इमाम बारगाह को दी, मैंने ये जगह इमाम बारगाह। लालच है ना, मैं न कर, शुक्र पढ़, हुसैन ने तुझसे अपना घर बनवाया। करबला लालची को कबूल नहीं करती।
लाजमी यही है दर्स करबला। ये तो नारा लगाते ना, है हमारी दर्सगाह। जिस तरह आया बैठा है मजलिस में, मजलिस के बाद ये 2-3 भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, बीमार है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुनो, कौम शिया बस करो, अपने लिए दुआएं मंगवाते मंगवाते बहुत हो गए। तेरी वालदा बीमार है, थोड़ा यकीन पैदा कर। यकीन ना हुआ तो विलायत कायम नहीं हो सकती। तेरी वालदा बीमार है, तुझे दुआ कराने की जरूरत नहीं। तेरे पास अब्बास के अलम का पंजा तो होगा ना। होए होए होए। जिसकी वालदा बीमार है उसके लिए मशवरा है मुखलिसाना, बावजू हो के 2 रकात पढ़ के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़, गाजी अब्बास का पंजा लेके उसमें पानी डाल, पानी जो नीचे गिरे वो पानी माँ को पिला, यकीन के साथ पिला। हैरानी वाली बात तो यही है, बंदों का डिस्परीन पे यकीन है, मौला पे यकीन नहीं। एक साहब आते हुए मुझे कह रहे थे कि सैयद मेरे यहाँ औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, मिंबर पे दुआ मांगना नहीं अच्छा लगता। मिंबर हमारी दुआओं के लिए नहीं बना, हम खुद दुआ बन सकते हैं अगर समझ जाए आले मोहम्मद हमसे क्या चाहते हैं। लो जी चलो, आपने कहा तो मैं मिंबर पे बताने लगा। मैं मिंबर पे नहीं दुआ करवा रहा, लेकिन तुझे कह रहा हूँ तू कर, खुद कर। उस वक्त जब तू अकेला हो, तना हो, अलम अब्बास के नीचे बैठ के दुआ मांग, कहे परवरदिगार अलम के वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। बाप बनने के लिए औलाद नहीं चाहिए, महदी के लश्कर का सिपाही चाहिए। थोड़ा सा संभालो तो सही अपने आप को। तुम कोई आम नहीं हो, तुम खास हो, संभालने की जरूरत है। मामूली नहीं हो, मौला की इज्जत की कसम। मैं बताने लगा हूं, मैं आता हूं सैयद सजाद बादशाह पे, मैं बताने लगा हूं तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। सैयद कैसे पूछो, मिंबर की अजमत की कसम, ये तेरा पहला पेट आम नहीं। क्यों? इसमें जाता है हुसैन के लंगर का लुकमा, इसमें जाता है सबील का कतरा। बस इसको खास बना, जब पाकीज़ा चीज जाए हराम का कतरा ना जाए। फिर देख तेरी दुआएं कबूल होती है नहीं होती। तेरी आंखें आम आंखें नहीं, तेरी आंखें खास आंखें। मैंने बेटियां, बच्चियां, जवानों, ये मैसेज आपके लिए है, बहुत अहम मैसेज है। बादशाह को जरूरत है पाकीज़ा लोगों की, पाकीज़गी का वो मयार पैदा करना है जो बादशाह हमें देखना चाहते हैं। हम बहुत कमजोर हैं, आजादारियां करके भी लोगों को कहते हैं दुआ कर। हमारा मयार इतने अरसे बाद तो कहीं से कहीं पहुंच जाना चाहिए। हम पढ़े हैं इस चीज में, वो मोमिन क्या खा रहे, वो क्या पहन रहे, वो क्या कर रहे, ये तो हमारे टॉपिक ही नहीं। उसके पास ये पैसा कहां से आ गया, उसके पास वो, ये तो टॉपिक ही नहीं। किसी मोमिन को अल्लाह ने दिया, दुआ मांग, अल्लाह और दे। वो विलायत है, वो विलायत नहीं, वो विलायत है, ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है। विलायत को मामूली काम है। जिस तरह तूने विलायत के नाम पे मखलूक को, मोमिन को, रैयत को तकसीम कर दिया, गदीर नाम तोड़ने का नहीं जोड़ने का है। मैं मिंबर सरगोदा पे ऐलान करने लगा हूं, विलायत वाजिब नहीं औजब है। पूछा गया था मासूम से, मौला जो विलायत कबूल करे उसका मयार क्या हो? फरमाया जैसे जमीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चले। कायम कर विलायत, मेहरबानी बना। मैं अर्ज कर रहा था, जवान तेरी आंखें आम आंखें नहीं, तेरी आंखें इतनी खास है कि अलम अब्बास की जियारत करती है। कोशिश कर जो आंखें गाजी के अलम को देखें वो हराम ना देखें। किसी को कहने की, मिंबर पे खड़ा हूं, ऐलान कर रहा हूं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी मेरे लिए दुआ कर। अच्छा, अगर नहीं समझ आ रही, 40 दिन तजर्बा करके देख। आज 25 मुहर्रम है, 40 दिन ऐड कर। आज सैयद सजाद का दिन है, ऐड कर, वादा कर सैयद सजाद से, मौला अभी आंखें तेरे कायम के लिए बचा के रखूंगा, मौला ये जबान बचा के रखूंगा, मौला ये शिकम बचा के रखूंगा, मौला ये हाथ बचा के रखूंगा, मौला ये पाँव बचा के रखूंगा, कोई चीज भी गलत चीजों पे नहीं जाएगी। वादा कर, ठीक 40 दिन सिर्फ वादा कर। सरगोदा के मेंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, लाहौर रहता दूर नहीं रहता। अगर गलत साबित हो
मेरा पंजाब में दाखला बंद कर देना। सिर्फ 40 दिन तजर्बा करके अपने आप को पाकीज़ा रख, जिस शिकम में लंगर जाए उस शिकम में हराम ना जाए। जिन आंखों से आका कालम देखे उन आंखों से किसी नामाहरम को न देख, कोई हराम चीज न देख। जिस जबान से तो अली अली करता है उस जबान से किसी का गिला न कर, किसी की गिबत न कर। 40 दिन बाद तेरी बस्ती में कोई बंदा बीमार हो, उसको कहना डॉक्टर के पास ना जा, पहले आ, मैं अली का नौकर हूं, दुआ करूंगा ठीक हो जाएगा। जितना उसका बोलो, जितना माने दादी अली पाक के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और उसका बोलो नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। उसका बोलो कुल्ले ईमान एक ज़बान हरामी हलाली की पहचान, नारे विलायत, जिंदाबाद जिंदाबाद यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद। मक़सूद सईदा कहरबाद बुलंद सलवात। बाबा जी बहुत शुक्रिया, नुमाइंदगी की आपने सरगोदा की। जिनकी आंखें हैं वो घबराए बैठे हैं, जो बसीरत रखता है वो खड़ा हो गया। यही तो बसारत और बसीरत में फर्क है। यही तो तेरे चौथे इमाम से पूछा गया जिनका दिन मना रहे हैं, मौला ये बसारत और बसीरत क्या है? तेरे इमाम फरमाते अल्लाह ने हर इंसान को, बाबा जी आपके लिए तोहफा है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाते हैं अल्लाह ने हर इंसान को 4 आंखें अता की है। 4 आंखें, 2 आंखें वो जिनसे वो जाहिर देखता है, 2 आंखें वो जिनसे वो बातिन देखता है। मौला बंदे की तो सारी जिंदगी 2 आंखें खुलती हैं जिनसे वो जाहिर देखता है। फरमाया नहीं, कुछ ऐसे हैं जो बातिन की आंख भी खुलवा लेते हैं। ओहो मौला तरीकाकार क्या बातिन की आंख खुलवाने का? फरमाया उस वक्त तक नहीं खुलती जब तक अल्लाह नहीं चाहता। मौला अल्लाह कब चाहता है? फरमाया जब बंदा चाहता है। बंदा खुलवाना चाहे तो बसारत के साथ बसीरत की आंखें भी खुलती है, तो जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ मोमिनो अपने आप को कम कीमत पे ना बेचा करो, तुम बहुत आला हो। मैं एक जुमला नकीब बिंबर से लेकर आखिरी बंदे तक बड़ा कमाल जुमला है, संभालिएगा। एक आम किसान भी पत्थर पे बीज नहीं डालता, वहां डालता है जहां से फसल निकलने का चांस हो। गवाही दोगे? बस इसी जुमले को गौर करके आगे बोलना न बोलना तुम्हारी मर्जी, लेकिन गौर जरूर करना। अगर एक आम किसान पत्थर पे बीज नहीं डालता तो अल्लाह ने तेरे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत का बीज ऐसे डाल दिया। भाई बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कोशिश कर जिंदगी में ही अपनी दिल की आंखें खुलवा, कोई किसी का नहीं। बाबा जी बुजुर्ग तशरीफ फरमा हो, बुजुर्गों का साया कौम पे जरूरी है। अल्लाह बुजुर्गों को सलामत करे, बुजुर्गों की बातों पे गुस्सा ना किया करें जवान। ये अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जवानों को बचाना चाह रहे होते हैं, ये बताना चाह रहे होते हैं जो गलतियां हम कर बैठे हैं तुम ना करना। अल्लाह करे तुम्हारे दिल की आंखें खुल जाएं, नहीं तो कोशिश कर बावजू रहे 24 घंटे। वजू है खता हो जाता है, फिर का वजू कर, रात को इमाम से बातें करते करते सो, मोमिनों को माफ कर दे, किसी के लिए दिल में बोझ न रख, किसी के लिए दिल में कीना न रख, किसी से नाराज न हो। 4 बंदों ने वाह और हाँ की है, बाकी बंदे घबरा गए हैं। ये बताओ जब मैयत पड़ी होती है उसमें क्या कह रहा होता है खड़ा हुआ मैयत के साथ? मेहरबानी करो, कोई इससे नाराज है या ये किसी से नाराज है, मैं माफी मांगता हूं। अफसोस है मरने के बाद माफी मांग ले तो जिंदगी में जिंदगी में
मांगो तो कमाल है। ये जिनके सहारे बाबा जी हम जिंदा है ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा बाप, ये मेरा दोस्त, ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरा वो रिश्तेदार, ये मेरा दोस्त, खुदा की कसम सांसों की डोरी तक ताल्लुक है सबका। सांसों की डोरी खत्म, ताल्लुक खत्म। क्या कहते हैं? उठाओ मैयत, लिटाओ मैयत, नहलाओ मैयत, कब्र में डालो मैयत, नमाज जनाजा भी हाजिर है मैयत। तोड़ के चले जाते हैं ना रिश्ता। बस जब तूने दिल की आंखें खुलवा ली, फिर पूरी कायनात रिश्ता तोड़ दे, इमाम रिश्ता नहीं तोड़ता। ये तरीक़तों में लिखा है, कुतुब रजत में लिखा है, इमाम रिश्ता कैसा नहीं तोड़ता। सब हाजिर मैयत मैयत कह के दफना के चले जाते हैं। आएगा तेरी कब्र पर अगर तूने दिल की आंखें खुलवा ली, अगर तूने हुसैन से सौदाबाजी ना की तो तेरी कब्र पे आएगा। अगर तूने मोमिनों को माफ कर दिया, अगर तूने अपना ज़र्फ मोमिन वाला बहुत बड़ा किया, अगर तूने किसी के ऐब देखने की बजाय अपने ऐब देखे, आएगा तेरी कब्र पर ठोकर मार के कहेगा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा दाएं देखेगा बाएं देखेगा, इमाम फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो जो मेरे अपने आए थे मुझे दफना दे। इमाम फरमाएंगे तेरा अपना होता तो कोई होता, तेरा अपना मैं हूं जो हूं। मौला हम तेरे हैं, जन्नत के लिए, दोज़ख के लिए और बतेरे हैं। यक ज़बान कुल्ले इमाम नाराए हैदरी। बात तो मैं पूरी करके जाऊं ना, कहते तो मेंबर छोड़ देते, मकसद तो तेरे तक पहुंचे ना। कभी कभी कड़वी गोली भी अच्छी होती है। बड़ा दिन है। किसी ने मासूम से पूछा ना, मौला ये दिनों के हवाले से, फरमाया खबरदार दिनों को बुरा ना कहो। हफ्ता मोहम्मद का दिन, फरमाते हैं जुम्मा हमारे कायम का दिन। इस दिन हर ज़ीरू ज़माने का इमाम का खास मेहमान होता है। ईमान से बताओ, जिस तरह एक मेहमान का रवैया अपने मेजबान से होता है, इतना हमारा रवैया महदी से है। नमाज़े जुम्मा पढ़ेंगे सारे, 11 इमामों का नाम आएगा, कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। जो ही 12वें का नाम आएगा खड़े हो जाओगे। कभी सोचा भी करो खड़े क्यों होते? खाली खड़ा होना मकसद नहीं। तुझे खड़ा कराने का मकसद ये है, जिस सरदार के नाम पे तू खड़ा है, जिंदगी में भी खड़ा रहे, बैठना। मौला की जिंदगी कसम, यही फरमाया गया। आलिम दीन बैठा मेरी बात की गवाही देगा। मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीतत अल जाहिलिया। मर गया वो शख्स जाहिलियत की मौत, जिहालत नहीं, जहलियत की पूरी जिम्मेदारी। जितनी किताबें को मैं शिया कह मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। जिहालत नहीं, जहलियत। बड़ा फर्क है इन दो जुमलों में। जिहालत लाइल्मी को कहते हैं, जहलियत दौरे जहलियत से लिया गया लफ्ज़ है। मर गया वो बंदा, पूछा गया जहलियत से मुराद, फरमाया शिर्क, निफाक, कुफ्र। मिंबर पे खड़ा, घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस तुझे कहती है मार्फत इमाम ले ले। हाय यही तुझे सुना रहे हैं ना। मैं इतनी देर से, मैं मेरे से पहले पढ़ने वाले, मेरे से बाद में पढ़ने वाले यही बताएंगे ना। सलमान ने ये किया था अली के साथ, और ने ये किया था हुसैन के साथ, अबू बसीर ने ये किया था सादिक आले मोहम्मद के साथ। यही हम बताएंगे। इसका मतलब यही है कि तू भी वैसा कर जैसे उन्होंने किया था अपने महदी के साथ। यही तो तुझे अर्ज करने का मकसद है, यही तो तेरा इकट्ठा होने का मकसद है, यही तो पैगाम हक है। तू कहाँ खड़ा है? अपना मुहासबा कर। तुझे वहां पहुंचने जहां तेरा सरदार तेरा मुंतजिर है। लो जी, मैं जुम्मे की बात भी छोड़ रहा हूं, फिर कभी तफसीली गुफ्तगू करूंगा। दो नारे हैं बड़े अहम हैं, इन्हीं पे मैं बात मुकम्मल करता हूं। पहला नारा तो सुन बैठा है, हमारी दर्शगा से क्या लिया जाता है? मेहरबानी। दर्शगा से क्या लिया जाता है? शाबाश। दस कोशिश किया कर, हर लम्हे कोई मजलिस भी सुने, जो भी पढ़ रहा हो दर्स लिया कर, सबक लिया कर।
कोशिश किया कर। करबला लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। कोशिश किया कर। इसीलिए तो किसी आशिक ने बाबा जी लिख 4 मिसरे तेरे लिए पढ़े हैं मैंने। हाँ, ये तेरे लिए मिसरे हैं, पढ़ना, पर इन मिसरों की तह तक जरूर पहुंचना। करबला देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, सजा के लाया है। खामोशी से बैठा रहना सरगोदा। सजा के लाया है बेटे को पहले कुर्बानी। क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये खुद हुसैन को औलाद देने। नारे हैदरी। पहला नारा है दर्शगा, लब्बैक या हुसैन, सारे मिल के अगले पिछले उसको बोलो, या सारतल हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सारतल हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली। बड़ी बात है बाबा जी। ये कभी फिर मौका मिला ऑन किरमानी मैं बताऊंगा लब्बैक या हुसैन का मतलब क्या है। मिंबर की अजमत की कसम, जिस बंदे के दिल में अगले दिन के प्लानिंग है, मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, अगला मुहर्रम पढ़ूंगा, उसको हक नहीं वो लब्बैक या हुसैन का नारा लगाए। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मेहरबानी यार, न अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, न लगे तो आपकी मर्जी, आपका मुकद्दर, आपका नसीब। जो प्लानिंग बना के बैठा है ना, मैंने कल ये करना है, रात को ये करना है, परसों ये करना है, अगले दिन ये करना है, उसको हक नहीं कि वो लब्बैक या हुसैन का नारा लगाए। लब्बैक या हुसैन का नारा लगाने के लिए अपने आप को करबला में समझना पड़ता है और बनना पड़ता है। बताऊंगा बाबा, फिर अर्ज कर, मैं बिस्मिल्लाह करूं बस। दूसरा नारा तेरा बड़ा अहम है, इसी नारे पे बात को समेटने में। पहला है हमारी दर्सगाह। कोशिश करना, करबला में बहुत दर्स छुपे हैं, बहुत छुपे हैं। कोशिश करना सिर्फ रोटी कमाने और खाने पे ज़हन का इस्तेमाल ना करना, कम से कम इसकी हकीकत पे भी गौर करना। रोटी का लंगर तुझे वैसे मिल जाएगा, क्योंकि दाना मामूली तरीके से तुझ तक नहीं पहुंचा। तूने कभी गौर ही नहीं किया, 10 रुपए की रोटी खा के तू आराम से बैठ जाता है। तूने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। दाना कहाँ से चला था, किसने जमीन में बोया था, कैसे पानी मिला था, फिर दाने ने तने की शक्ल अख्तियार की थी, फिर उस पे दाने लगे थे, फिर गर्मी में वो पका था, पकने के बाद काटा गया था, कटने के बाद थ्रेशर में डाला गया था, थ्रेशर में दाना भूसा अलहदा किया गया था, दाना घर लाया, फिर साफ करके चक्की ले गया, चक्की जाके पिसवा के घर ले आया, तेरी मजदूर ने, तेरी खातून ने आटा गूंद के तुझे रोटी पका के दी। दाना कहता है तूने मुझे खा तो लिया, मैंने की थी विलायत अली कबूल, इस वजह से मैंने अपने आप को तुझ पर किया कुर्बान। अगर और ज्यादा विलायत अली कबूल नहीं कर सकता, कम अज कम मुझे खा के हलाल जरूर करना। होय 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 होय। गौर फिक्र तेरा काम है, मोमिन ही गौर फिक्र करता है, ये तेरी ड्यूटी। लो जी, दूसरा नारा है हमारी दर्सगाह। नहीं सरगोदा वाले को मैं नया नारा लगाता हूं, लगाते नहीं हो। है हमारी, सारे बोलो, है हमारी दर्सगाह से क्या लिया जाता है? शाबाश। दूसरा नारा हक का सीधा रास्ता। इसी पे बात निचोड़ मैंने पेश करनी है। ऑन किरमानी मैंने इसी मकसद के लिए ये इतनी बड़ी तमीद बांधी है और मैं वहां से चल के तेरे पास आया। यही मेरा मकसद है। क्यों? मुझे करबला ने सिखाया है, मुझ जैसा कोई बंदा मिंबर पे आके हुसैन पढ़ जाए, कोनियों के बल भी चल के आए, फिर भी हुसैन का मकरूज है। शुक्रिया अदा होना चाहिए पानी का। भला पानी, तूने कमाल किया, तूने हुसैन का जिक्र करा। मैं बिस्मिल्लाह कर। हक का सीधा रास्ता। आप में से कोई बंदा बताएगा रास्ते किस लिए होते हैं? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मंजिल पे जाने के लिए। रास्ता ना हो बंदा मंजिल पे पहुंच सकता है?
कभी तूने, मैंने, हमारे बड़ों के बड़ों ने कभी नारा लगाया, तवज्जो करना बस मैं नचोड़ दे के इजाजत लेने लगा हूं। कभी बड़ों ने नारा लगाया, हक की सीधी मंजिल करबला करबला, नहीं, हक का सीधा रास्ता, इसका मतलब करबला रास्ता है, मंजिल कोई और है। नहीं 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 ना हसन लाहौर से चला, मुझे कहने लगे सैयद कहां जा रहे हो? मैंने कहा सरगोदा। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा बुलाक साथ में इमाम बारगाह में मैंने मजलिस पढ़नी है, मोमिनीन की जियारत करनी है। कहने लगे जी ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्ज करो कुलिये के तहत मुझे तुझे कह रहा हूं, मैं आया, मैंने मजलिस नहीं पढ़ी, मैं यहाँ बुलाक साथ की गलियों के रास्ते देख के, चौकों के रास्ते देख के, बाजारों के रास्ते देख के लाहौर चला गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा मैं सरगोदा की गलियों के रास्ते देख आया, चौकों के रास्ते देख आया, बाजारों के रास्ते देख आया। कहने लगे तेरा तो जाने का फायदा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। फिक्र दे के जा रहा हूं, तूने सोचना है हक का सीधा रास्ता, इसका मतलब मंजिल कोई और है। तलाश कर, कुरान से लेकर फरमाने आले मोहम्मद, तलाश कर तेरी मंजिल कौन है। तेरी मंजिल है इमाम ज़माना। बस बस कोशिश कर अपनी जिंदगी में अपने मौला को मना के जा। तू तो कहता है मैं उनका हूं, उनका हूं, उनका हूं, ये तेरे मुहिब होने की अलामत है। सरगोदा, ये मुहिब और शिया में बड़ा फर्क है। हम कहते हैं हमारे मौला, हमारे मौला, हमारे मौला, ये मुहिब होने की अलामत है। लेकिन जब हमारी बसीरत यानी दिल की आंखें खुल गईं, तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा मेरा मौला, मौला कहेगा मेरा नौकर। यही तेरे 11वें बादशाह से पूछा गया, मौला मुहिब और शिया में फर्क है? इमाम फरमाते हाँ, मुहिब वो होता है जो हमें चाहता है, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। दुआएं तो पढ़ता है माशाअल्लाह, हदीसे की साहब दुआएं कुमैल हो जितनी हैं दुआएं पढ़, मगर सारी दुआओं में वफातिल जनान खोल के देखना, बहुत अहम दुआ है दुआए अहद, जिसके बारे में छठी मां फरमाते हैं जो दुआ पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन हुआ मेरा महदी कब्र पे आएगा। जिनके घरों में मौजूद है ठीक है, नहीं तो लाहौर वालों ने आपके लिए तोहफा भेजा है, मजमाना तोड़िएगा। मेरे ख्याल भाई साहब आ गए पढ़ने के लिए, ये लाहौर वालों ने तोहफा भेजा है, तुम्हारे लिए फ्री है, कैलेंडर की शक्ल में है, बस पढ़ना जरूर। हर बंदे की जबान अरबी नहीं, उर्दू में तर्जुमा भी साथ लिखा है ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। तर्जुमा जरूर पढ़ना बस। रमजान अमीर अल मोमिनीन की शहादत का महीना। हाय हाँ, मैंने ये जान के बात की है, जो पहुंच गया हो मैं सलाम पेश करता हूं। तेरी अमीर अल मोमिनीन की शहादत का वक्त आन पहुंचा। तेरे याली हर बेटे और बेटी को हाथ पे हाथ रख के बता रहे हैं आपने इनको नहीं छोड़ना, आपने इनके साथ रहना है। आखिर में आवाज देके कहते हैं मेरा मासूम सज्जाद कहाँ है। हाय 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 हाय। लेके आए छोटे शहजादे को, आके अमीर अल मोमिनीन के सीने पे लिटा दिया। तेरे अमीर अल मोमिनीन की कैफियत ये है कि आंखें नहीं सावन के बादल हैं, बार बार सज्जाद की आंखों को चूमते हैं। कभी दाई आंख को चूमते हैं, कभी बाई आंख को चूमते हैं, फिर दाई को चूमते हैं, फिर बाई को चूमते हैं। किसी ने पूछा बाबा सज्जाद की आंखों को क्यों चूम रहे हैं? आवाज देके कहते मैं आने वाला जमाना देख रहा हूँ, ये वो आंखें हैं, मैं अली कुर्बान जाऊं इन आंखों पर, जिन आंखों ने फुफियों को बाजारों में देखना है, बहनों को दरबारों में। किसी ने सलाम लिखे हैं सैयद सज्जाद पे, दो एक सलाम और गैरत की बीमारी क्या थी वो एक जुमला सुना के बस। दिन है ना सरदार का, सरदार पे ही गुफ्तगू होनी चाहिए। सलाम करके को कहते हैं मेरा सलाम हो सैयद साजिदीन पर, गाजी अब्बास के कत्ल की जगह एक है, अली अकबर के कत्ल की जगह एक है।
मगर सैयद सज्जाद मेरा आप पे सलाम हो, आपके कत्ल की जगह एक नहीं है। हर गली, हर मोड़, हर बाजार, हर चौक आप कत्ल होते। मेरा सलाम हो आका पर, अब हर जगह कत्ल होते रहे। रो रो के बैठ के कहता था, बाबा हर बेटे की हसरत होती है जब बाबा दुनिया से जाए ना, अच्छा कफन पहनाए, इज्जत से दफनाए। बाबा मुझ सज्जाद की भी अपनी किस्मत है, तुझे पत्थरों में छोड़ के आया हूं बाबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाते थे ना, बस एक जुमला और मैं बताता हूँ। बीमार करबला, बीमार करबला, ये बीमारी क्या थी बता के इजाजत चाहूंगा। जब भी पहले ये बात सुन ले फिर आता हूँ बीमार पे। जब भी शहीद अली अकबर गाजी अब्बास या इमाम मजलूम मैदान की तरफ जाने लगे ना, पहले सैयद सज्जाद से आखिरी विदा किया। जिस शहीद ने भी सैयद सज्जाद से आखिरी विदा किया, सरगोदा के गयूर मोमनो, हर शहीद को सैयद सज्जाद आहिस्ता आहिस्ता उठकर गले लगाकर एक जुमला जरूर फरमाते थे। फरमाते थे, आपका मैदान जाकर शहीद हो जाना आसान है, सज्जाद का मस्तूरात को बाजार ले जाना बड़ा मुश्किल। यहां तक कि आसान काम आपके लिए है, मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत यहां तक मैंने पढ़ी साहिबान मक्तल ने, क्योंकि मक्तल मामूली बात नहीं। मक्तल ये नहीं कि जहां से सुना आगे बयान कर दिया। मक्तल पहले पढ़ो, फिर जमीर पे तोलो, फिर बयान करो। मामूली काम नहीं। क्यों? छठे इमाम का फरमान है, शियो हमारे घर के मसाइब जरूर बयान करना, हमारी तौहीन ना करना। पता था बादशाह को आगे होना क्या है। लो जी, 9 मुहर्रम खैमे जब हटवाए इन जालिमों ने, इस बदबख्त शिमर ने फौज का एक दस्ता लेके खैमों का चक्कर लगाया। शो ऑफ पावर होती है ना, दिखाने के लिए। जो ही खैमों का चक्कर लगाया ना, शहजादियां घबरा गए। सैयद सज्जाद फौरन उठे, अल्लाह अकबर करके घोड़े पे सवार हुए। उधर से गाजी अब्बास उठे, घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर जो ही किया, फौरन तेरा इमाम मजलूम आगे बढ़ा। आगे बढ़ के कहते हैं, मेरे हिस्से की भाईवाल शरीकत हुसैन जल्दी आ, 2 अली काबू नहीं हो सकते, एक को तू काबू कर, एक को मैं काबू करूं। आगे गए, बेटा सज्जाद लड़ाई का वक्त नहीं, बेटा नहीं लड़ना। बाबा ये देखें इनकी जुर्रत कैसे हुई, इन्होंने आके ललकारा। इमाम ने वहां एक जुमला फरमाया, देखा ना अब अली का जज्बा, जोश इतना ज्यादा है। तेरे इमाम मजलूम फरमाते, तुझे दादी की चादर का वास्ता, सज्जाद वापिस आ जा, ये कहना था, वही सरकोच पे जाके लगा। सैयद अबुल अज़ीज़ ये बन